वेलकम क्लास। लास्ट क्लास हम लोगों ने सेफ्टी साइन के बारे में पढ़ा। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है फाइल जो है वो फिटर ट्रेड का सबसे महत्वपूर्ण टूल है। जैसा कि आप अपने घरों में देखा होगा, कभी अगर हम किसी चीज़ को अगर बहुत ही महीन पीसों में यानी टुकड़ों में रेतते हैं तो उसके लिए ग्राइटर का यूज़ करते हैं यानी कद्दूकस का यूज़ करते हैं। ठीक है, कद्दूकस में वो क्या करता है, छोटे छोटे बुरादे के रूप में किसी भी चीज़ को रेत के छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। उसी प्रकार टेक्निकल में हम लोग फाइल का यूज़ करके मेटल को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बुरादे के रूप में घिस कर एक एग्जैक्ट साइज़ यानी जो साइज़ हमें चाहिए होती है या फिर जो भी पर्टिकुलर साइज़ हमें चाहिए होती है उसको करने के लिए और राइट एंगल करने के लिए हम लोग फाइल का यूज़ करते हैं। फाइल के यूज़ के बिना ही हम लोग किसी भी मेटल को एग्जैक्ट साइज़ ले आने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर इसका परिभाषा समझे या इंट्रोडक्शन समझे तो क्या होता है, किसी कार्यखंड की सतह पर औजार को घिसकर अनवांछित पदार्थ चूर्ण के रूप में हटाने की प्रक्रिया को फाइलिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले औजार को रेती या फाइल कहा जाता है। देखिए, जो फाइलिंग है वो फाइल के द्वारा किए गए जो प्रोसेस होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, और रेती क्या है, आपका टूल है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं रेती के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ फाइल के बहुत से मेन पार्ट्स हैं जिनको हम लाइन बाय लाइन जानेंगे। जैसे कोई भी टूल होता है तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स का सबका अलग अलग यूज़ होता है। ठीक है, उन यूज़ को आप समझिए। यहाँ पे देखिए बहुत ढेर सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ पार्ट दिए फाइल लेंथ। यहाँ पे ये जो आपका फाइल लेंथ है यानी फाइल की टोटल लेंथ, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है ये फाइल की टोटल लेंथ कहलाती है, जो कि टिप से लेके शोल्डर तक को काउंट कराया जाता है। ठीक है, टिप से लेके शोल्डर तक की जो दूरी होती है उसको काउंट करके ही आपका फाइल लेंथ डिक्लेयर किया जाता है। वही जो आपकी फाइल लेंथ उसी से डिसाइड होती है कि फाइल की लेंथ कितनी है। कभी भी फाइल को हैंडल तक नहीं जोड़ा जाएगा, केवल शोल्डर तक लिया जाता है। टिप से लेके शोल्डर तक की दूरी को ही फाइल लेंथ कहा जाता है, यानी पूरी फाइल की लेंथ मानी जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो आपका आता है वो है टैंग। ठीक है, फिर फेरूल, फिर हैंडल, शोल्डर, हील, एज, साइड और टिप या पॉइंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट फेस। ठीक है, इतने जो होते हैं आपके कुछ पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स को हम अब डिटेल में समझेंगे कि किस पार्ट का यूज़ कहाँ पे और किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अगर किसी पार्ट का यूज़ आपको नहीं समझ में आता है तो आप उस पार्ट को नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले आते हैं हम फेस क्या होता है, फाइल का वह मुख्य भाग जो उसकी मुख्य भाग यानी कि जो उसका मेन फेस होता है जिसके थ्रू हम फाइलिंग शुरू करते हैं। ठीक है, फाइल का ये जो मुख्य भाग है इसी के थ्रू हम फाइलिंग को करते हैं। ये जो आपका ये इम्पॉर्टेंट वाला फेस है इसको फलक या फिर फेस भी कहते हैं। ठीक है, फलक के थ्रू ही हम सबसे ज़्यादा फाइलिंग करते हैं। राइट एंगल करने के लिए या फिर मेटल को थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कम करने के लिए हम लोग जो उस पर फाइलिंग करते हैं तो हम अधिकतर आपको किस चीज़ों का यूज़ करते हैं, फेस का यूज़ करके ही हम अधिकतर फाइल को मेंटेन करते हैं। ठीक है, फाइलिंग करते हैं जिससे कि हमारा जो जॉब है वो एग्जैक्ट साइज़ में आता है और उससे कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है अगर हम फेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि फेस पे बहुत ज़्यादा दांते कटे होते हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आता है हैंडल क्या होता है, जो हमारी फाइल के लास्ट वाले हिस्से में लकड़ी या प्लास्टिक का जो एक ढांचा लगा होता है उसे हैंडल कहा जाता है। ठीक है, ये जो आपका ये वाला हिस्सा है इसको हैंडल कहा जाता है। ठीक है, ये जो हैंडल है अगर ये नहीं लगा है तो हमें ग्रिप करने यानी पकड़ने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, इससे और भी दिक्कतें हो सकती है, जैसे चोट लग सकती है हमें। अगर हैंडल ना हो तो ये जो फाइल का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा नोकदार होता है, वो हमारे हाथ में घुस सकता है या फिर चोट लग सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका हील क्या होता है, हील आपका फाइल का वह वाला भाग होता है जहाँ पे ना तो कोई दांते कटे होते हैं ना तो कोई भी फेस बने होते हैं। ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा हील कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी उस फाइल की ब्रांडिंग होगी यानी ब्रांड, जिस ब्रांड की फ़ाइल होगी या फिर जो कंपनी होगी उसका नाम होगा। जैसे अगर ये इंडिया कंपनी की है तो यहाँ पे इंडिया लिखा रहेगा, या अगर जेपी कंपनी की है तो जेपी लिखा रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका एज क्या होता है, एज फाइल का जो किनारे का हिस्सा होता है इसको एज कहा जाता है। ये किनारे का हिस्सा एज कहलाता है। इसमें ये दो तरीके के एज होते हैं, किसी एज पे दांते कटे होते हैं, किसी एज पे दांते नहीं कटे होते। जैसे यहाँ पे देखिए दांते नहीं कटे हुए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका टिप या पॉइंट, ठीक है। सबसे आगे का हिस्सा टिप या पॉइंट कहलाता है, ठीक है। ये आगे का जो ये हिस्सा है ये टिप या पॉइंट कहलाता है। इसका यूज़ कभी कभी हमारे जॉब्स पर जब इस स्पॉट होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, उनको साफ़ करने के लिए हम लोग टिप या पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। नेक्स्ट है आपका फेरुल। फेरुल क्या है? फेरुल में ये जो एक्स वाला भाग है, ठीक है, फेरुल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। ये देखिए हैंडल और जो टैंग है उन दोनों को फिक्स करता है। फिक्स करने के बाद हम लोग देखते हैं अक्सर उस पर एक लोहे की या फिर स्टील की एक रिंग लगी होती है, वो रिंग ही आपका फेरुल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जब टैंग जो है हैंडल में फिक्स किया जाता है तो वो उसको फटने से बचाता है, ठीक है। अगर फेरुल नहीं लगाते हैं तो जब भी अगर आपकी फ़ाइल में हैंडल जब फिक्स किया जाता है तो उस पर थोड़ा सा दबाव पड़ता है, जिससे क्या होता है, हैंडल फट जाता है या चिटक जाता है। ऐसा ना चाहते हो तो आप अक्सर उस पर देखेंगे कि फेरुल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है शोल्डर। शोल्डर क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में कंधे वाला हिस्सा होता है जहाँ पे गर्दन के लिए मुड़ा हुआ हिस्सा होता है, वो शोल्डर कहलाता है। वैसे ही इसमें भी आप देखेंगे कि ये जो ये वाला हिस्सा जहाँ से फाइलें मुड़ रही हैं, ठीक है, जहाँ से आपका जो साइड हट रहा है उसके बाद टैंग वाला हिस्सा स्टार्ट हो रहा है, ये हिस्सा आपका शोल्डर कहलाता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, जहाँ से किनारे वाला हिस्सा है। फिर आता है लास्ट में टैंग। टैंग क्या होता है? टैंग भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टैंग भी हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टैंग फाइल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। ये जो लास्ट का हिस्सा है इसी को टैंग कहा जाता है, ठीक है। ये जो लास्ट वाला हिस्सा है इसको टैंग कहा जाता है, जो आपके हैंडल में फिक्स किया जाता है, ठीक है। आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें, फाइल में जो होता है आपके सारे भाग को हार्ड और टेम्पर किया जाता है, बट ये जो लास्ट वाला हिस्सा होता है टैंग, बस इसको छोड़ के, क्योंकि इसको नरम रखा जाता है ताकि जब हम फाइल को फाइलिंग करते हैं तो उस पर कुछ झटके पड़ते हैं। और अगर ये हिस्सा अगर नरम नहीं रहेगा तो वो झटके क्या होगा, झटके की वजह से जो चीज़ें हार्ड होती है, आपने देखा होगा अगर आप हार्ड प्लास्टिक है तो उसको जैसे ही अगर उस पर झटके पड़ते हैं तो टूट जाती है। हार्ड लोहा है वो भी टूट जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम इसके एक हिस्से को नर्म रखते हैं, बाकी सारे हिस्से को हार्ड रखते हैं, ठीक है। और टैंग को ही केवल नर्म रखा जाता है। पूरे फाइल में टैंग वाला हिस्सा ही केवल नरम रहता है ताकि ये झटके को सह सके और जल्दी टूटे नहीं, ठीक है। देखिए पार्ट्स तो आपके इतने ही हैं, ठीक है। इसके बाद अब इसके फाइल के थोड़ा सा डिटेलिंग में चलते हैं कि फ़ाइल की डिटेलिंग क्या है। सबसे पहले आते हैं फाइल का मटेरियल, ठीक है। फाइल किस धातु से बना होता है? रेती किस धातु से बना होता है? रेती हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके सारे भाग को कठोर यानी हार्ड और टेम्पर्ड किया हुआ होता है, लेकिन टैंग को छोड़ के टैंग को नर्म रखा जाता है, जिस कारण फाइल झटके सहे और जल्दी टूटे नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फाइल झटके नहीं सहेगा और वो जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी फ़ाइल जल्दी ना टूटे, इसलिए आप ऐसी फाइल्स का यूज़ करें जिनका टैंग वाला हिस्सा नर्म हो, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल यानी फ़ाइल का वर्गीकरण। देखिए फ़ाइल का वर्गीकरण समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जो फाइल के प्रकार हैं वो प्रकार कई तरीके से होते हैं। जैसे फ़ाइल को केवल एक तरीके से अलग अलग प्रकार के नहीं हैं, फ़ाइल में कई ऐसे स्टेप है जिनके थ्रू फाइल कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। उनके हिसाब से ही आपको समझना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्लासिफिकेशन समझना पड़ेगा। तो ये आपका वही स्टेप है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, ठीक है। फाइल का वर्गीकरण। फाइल का वर्गीकरण कितने तरीके से होता है और किस किस चीज़ों पे होता है? देखिए रेती का प्रयोग करते समय फाइल के आकार, ग्रेड, कट और लंबाई की ध्यान में रखकर ही फाइल का चयन करना चाहिए। यानी फाइल को देखो वर्गीकृत किया जाता है 4 तरीक़ों से: आकार, ग्रेड, कट और लंबाई। यहाँ पे आपको यही चीज़ें समझानी है कि जो फाइल होती है वो टोटल 4 तरीक़ों से विभाजित की जाती है। पहला है उसके आकार, आकार यानी उसके शेप, उसकी बनावट के आधार पर, ठीक है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू कट, यानी उस पर जो कट बने होते हैं उनके कट के आधार पर फाइल के प्रकार। तीसरा जो होता है अकॉर्डिंग टू ग्रेड, यानी ग्रेड के आधार पर उनके जो ग्रेड होते हैं। और चौथा जो होता है वो लंबाई, यानी उनकी लेंथ के अनुसार, यानी वो कितने लंबे हैं, कितने साइज के हैं, इसके आधार पर। यानी टोटल 4 तरीके से फाइल को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है।
फाइल को वर्गीकृत टोटली 4 तरीक़ों से किया जाता है, जिनमें से पहला है अकॉर्डिंग टू शेप, यानी शेप के अनुसार टाइप्स ऑफ फाइल, फाइल के प्रकार, यानी आकार के अनुसार फाइल कितने प्रकार के होते हैं। आकार के अनुसार फाइल 7 प्रकार के होते हैं। देखिए बेसिकली कुछ किताबों में इसका और भी जिक्र है, कुछ में 8 होगा, किसी में 9 होगा, लेकिन बेसिकली आकार के अनुसार फाइल जो होती है आपकी 7 होती है। बाकी फाइलें जो है वो होती है स्पेशल फाइलें, ठीक है। तो पहला है फ्लैट फाइल, दूसरा है हैंड फाइल, तीसरा है स्क्वायर फाइल, चौथा है राउंड फाइल, पाँचवा ट्रायंगुलर फाइल, छठा हाफ राउंड फाइल, सातवां है नाइफ एज। ये सातों फाइलें अपने में ही ये सब इम्पॉर्टेंट है, सभी का यूज़ हम लाइन बाय लाइन समझेंगे, ठीक है। पहला है हमारा फ्लैट फाइल, यानी कि चपटी रेती। देखिए ये फ्लैट फाइल का जो है चित्र है फ्लैट फाइल का, ठीक है। फ्लैट फाइल यह एक आयताकार काट वाली रेती होती है जिसकी मोटाई और लंबाई में 5 गुना का अंतर होता है। हील की तरफ से यह 2/3 भाग लंबाई में समांतर तथा शेष भाग टेपर होता है। देखिए यहाँ पे अगर आप फाइल को थोड़ा सा समझिए, सबसे पहले तो ये जो आयताकार काट की बात कर रहा है, ये जो इसका ये वाला हिस्सा है इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन ये बताता है कि ये जो फाइल है उसका एग्जैक्ट शेप कैसा है। इसमें यहाँ पे ये समझ लीजिए कि इसके जो ये दिख रहे हैं इसके चारों तरफ कट होते हैं, फाइल के आपके चारों तरफ कट होते हैं, इस फाइल के चारों तरफ कट बने होते हैं, ठीक है। ये कट ये दर्शाते हैं कि ये फाइल चारों तरफ से घिस सकती है, ठीक है। और इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यह एक आयताकार काट वाली, यानी कि इसका शेप जो होता है वो आयताकार होता है, वर्गाकार नहीं होता है, ठीक है। जिसकी मोटाई और लंबाई में 5 गुना का अंतर होता है, यानी इसकी जितनी मोटाई होती है उसका 5 गुना ये लंबा होता है, ठीक है। हील की तरफ, यानी कि आपने अभी सारे पार्ट्स पढ़े थे, पार्ट्स में देखिए हील की तरफ, यानी ये जो इस तरफ का हिस्सा है ये 2/3 भाग लंबाई में समांतर होता है, यानी कि उसका 2/3 भाग समांतर रहेगा। और टिप की ओर, ठीक है, शेष भाग जो बचता है ये टिप की ओर, ये वाला हिस्सा 1/3 भाग टेपर होता है, यानी थोड़ा सा तिरछा होता है, यानी आगे चल के यह पीछे से सीधा आएगा, फिर आगे चल के ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, ठीक है। ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा, फ्लैट फाइल में हमेशा 1/3 भाग टेपर होता है और 2/3 भाग समांतर होता है, ठीक है। अब अगर आप उसका यूज़ समझें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली फाइल है फ्लैट फाइल, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग बेसिकली कहाँ करते हैं, किसी भी चीज़ को राइट एंगल करने के लिए, उसको एकदम फ्लैट बनाने के लिए, ठीक है। फ्लैट बनाते समय ही हम लोग सबसे ज़्यादा फ्लैट फाइल का यूज़ करते हैं, यानी एकदम समतल बनाना होता है तब। फिर नेक्स्ट आता है आपका हैंड फाइल। हैंड फाइल क्या है, दस्ती रेती, ठीक है। इस फाइल का यूज़ कहाँ किया जाता है, देखिए हैंड फाइल और फ्लैट फाइल में कुछ खास अंतर नहीं है, कुछ सम डिफरेंस है चित्र को देखने पे, लेकिन अगर आप समझेंगे तो इनमें बहुत सा अंतर है, ठीक है। इसमें बहुत बड़े बड़े अंतर हैं और वो अंतर को आपको मैं लाइन बाय लाइन समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप समझिए तो इनके चित्र को ध्यान से देखिए, तो इसका जो अगर आप इसका परिभाषा समझिए तो यह रेती भी फ्लैट फाइल के समान आयताकार काट वाली होती है, यानी इसकी भी जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, आयताकार है। यह लंबाई और मोटाई में टेपर नहीं होती है, ये पूरी लंबाई में समांतर होती है। अब जैसे देखिए फ्लैट फाइल में आपका क्या था कि 2/3 भाग समांतर था और 1/3 भाग टेपर था, बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें ओवरऑल फाइल पूरी की पूरी फाइल समांतर होती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा भी हिस्सा टेपर नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। इसके बाद इसमें एक और बात अंतर आता है जो कि हैंड फाइल और फ्लैट फाइल में अंतर आता है, वो क्या है, वो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस फाइल के ये जो दोनों साइड वाले एजेस हैं, ये दोनों साइड वाले एजेस जो हैं इनमें किसी एक साइड पर दांते नहीं कटे होते हैं, ठीक है। वो पूरी की पूरी शेप होती है, उसका दांता एकदम शेप होता है, उसमें भी एक भी दांते नहीं कटे होते हैं, इसीलिए इसको सेफ एज फाइल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपकी जो हैंड फाइल है इसी को सेफ एज फाइल भी कहते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इसका एक जो दांता होता है उस पर दांते नहीं कटे होते हैं एक एज पे, ठीक है। और उससे क्या फ़ायदा होता है, जब हमें किसी शॉर्प कॉर्नर पे साफ़ करना होता है जहाँ पे हमें केवल एक ही दिशा में कटिंग करनी होती है, वहाँ पे उस सेफ एज से उस दूसरे वाले हिस्से को सेव कर लिया जाता है, ठीक है। दस्ती रेती का अगर उपयोग समझिए तो आप ध्यान से देखिए, तो इन चित्रों को आप देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको यूज़ किया। यहाँ देखिए इसके इस वाले हिस्से पे देखिए दांते नहीं कटे हुए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे अब यहाँ पे आप कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले हिस्से पे आपको कटिंग करनी है,
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फाइल को यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही इस फाइल को यूज़ करेंगे तो देखिए ये केवल ये फाइल को, ये जो आपका ब्लैक वाला हिस्सा है ये क्या है, फाइल है, ठीक है, ये क्या है, फाइल है। जब आप इसको यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, तो ये देखिए किनारों पे इसके ये दांते बने हुए हैं, बट इसके एजेस पे दांते नहीं बने हुए हैं, जिससे क्या होगा, ये जो फ्लैट वाला हिस्सा जो हमारा पहले से तैयार है ये दिक्कत नहीं होगा, इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। बस ये इधर ये जो हल्का सा मटेरियल है बस ये इनको काटेगा, ये जो दांते बने हैं इनसे काटेगा, और इधर वाला हिस्सा हमारा पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा सेफ रह जाएगा। ये जो आपका रेड वाला हिस्सा है, ये रेड वाला हिस्सा पूरा का पूरा सेफ रह जाएगा, और ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है इससे केवल यहाँ पे कटिंग करेगा, और इससे क्या होगा, आपका एक एज सेफ रहेगा, इससे आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपके पार्ट्स पे दिक्कत भी नहीं रहेगी। यही सेम चीज़ है आपके देखिए दूसरे चित्र में दर्शाया गया, ये वाला हिस्सा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ एज, यहाँ पे ये फ्लैट वाले, तो ये फ्लैट वाले हिस्से पे कटिंग करेगा, ये सेफ वाले पे हिस्से पे कटिंग नहीं करेगा, ठीक है। जहाँ पे हमें कोई भी एक सेफ हिस्सा बचाना होता है वहाँ पे हम लोग सेफ एज फाइल का यूज़ करते हैं, फ्लैट फाइल का यूज़ नहीं करते हैं, जिससे क्या हो कि हमारी मेहनत बेकार ना जाए और हमारे जॉब को भी नुकसान नहीं पहुँचे। इसके लिए हम लोग अक्सर हैंड फाइल का यूज़ करते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आता है ट्रायंगुलर फाइल। ट्रायंगुलर फाइल समझिए तो नाम से ही पता चल रहा है, त्रिकोणीय फाइल। इसका जो ये जो अनुप्रास कट समत्रिभुज के आकार का होता है, यानी जो इसका वो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है, समत्रिभुज आकार का होता है, ठीक है। इसीलिए इसे त्रिभुजाकार रेती भी कहा जाता है। ये रेती में 3 समान आकार की आयताकार फलक होती है, ठीक है, 3 समान आयताकार, ठीक है, 3 ही है, याद रखिएगा, 4 नहीं है, जिन पर साधारण सिंगल कट वाले दांते बने होते हैं। इन पे क्या होता है, हमेशा सिंगल कट दांते बने होते हैं, इसके तीनों साइड पे दांते बने रहेंगे, ठीक है। इस फाइल की एक इम्पॉर्टेंट थिंग आप समझ लीजिए कि इस फाइल का यूज़ कहाँ किया जाएगा, जहाँ पे 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री या उससे अधिक 60 डिग्री या उससे अधिक का कोण हो, ठीक है, अधिक का कोण हो, यानी कि जैसे 61 डिग्री 65 डिग्री 70 डिग्री, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ट्रायंगुलर फाइल का यूज़ करेंगे। ट्रायंगुलर फाइल कभी भी ऐसे जगहों पे नहीं चल पाएगी जहाँ पे 60 डिग्री से कम का कोण हो। यानी अगर हमारे किसी जॉब में, जैसे मान लीजिए हमारा ये एक जॉब है, ठीक है, ये एक जॉब है जिसमें ऐसा कोण बना हो, ठीक है, ये हमारा एक जॉब है जिसमें ऐसा कोण बना हो। अगर ये कोण 60 डिग्री या उससे अधिक का है, ठीक है, उससे अधिक का है तो ये वर्क करेगा, ठीक है। बट अगर ये 60 डिग्री के बजाय अगर ये 58 डिग्री है तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगुलर फाइल का यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री या उससे अधिक के कोण के लिए ही हम लोग जो है ट्रायंगुलर फाइल का यूज़ करेंगे। ये आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री से कम की जगहों पे ट्रायंगुलर फाइल का यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक समत्रिभुज है ना, इस वजह से, ठीक है। त्रिकोणीय फाइल का यूज़ अधिकतर हम लोग इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे वी ग्रू बनाने होते हैं, जहाँ पे हमारे वी ग्रू बनते हैं। देखिए ये जो आपका बन रहा है ये क्या है, एक तरीके का वी ग्रू है। जहाँ भी हम ये वी ग्रू बनाते हैं वहाँ पे हम लोग ट्रायंगुलर फाइल का यूज़ करते हैं। और वी ग्रू कैसा होना चाहिए, 60 डिग्री से अधिक का कोण होना चाहिए वी ग्रू पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल क्या है, स्क्वायर फाइल यानी वर्गाकार रेती। इस रेती की अनुप्रास काट वर्गाकार होती है। इसमें 4 सम आयताकार फलक वाले होते हैं जिन पर डबल कट बने होते हैं। देखिए इनके 4 फलक होते हैं, चारों फलक पे ये देखिए 4 फलक है, ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे देखिए फलक 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, 4 फलक होते हैं। चारों फलक पे डबल कट कटे होते हैं, ठीक है। इस रेती का भी पॉइंट की ओर 1/3 भाग टेपर होता है, बच्चा कुच्चा जो 2/3 भाग समांतर होता है, ठीक है। इस रेती का प्रयोग आयताकार या वर्गाकार क्षेत्रों को रेतने के लिए किया जाता है। मीन्स जहाँ आयताकार या वर्गाकार क्षेत्र हो, जहाँ छोटे स्लॉट हो, वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। देखिए जहाँ पे अगर शेप में जगह थोड़ी सी कम हो और जहाँ पे आपकी फ्लैट फाइल नहीं लग सकती, ये आपकी फ्लैट फाइल है, मान लीजिए आपका जो ग्रू है वो इतना ही है, तो यहाँ पे आप स्क्वायर फाइल का यूज़ करेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपकी फ्लैट फाइल नहीं लग सकती वहाँ पे छोटे ग्रूस के लिए आपका स्क्वायर फाइल का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है।
ये नहीं कि हर जगह आप फ्लैट फाइल ही यूज़ करें। फ्लैट फाइल नहीं यूज़ हो पा रही है तो वहाँ पे आप स्क्वायर फाइल का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्क्वायर फाइल का यूज़ बेसिकली अभी मैंने बताया ना आपको, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ पे फ्लैट फाइल नहीं लग सकते, यानी जहाँ पे आपका जो ग्रू है या फिर छोटी छोटी जो पतली नालियाँ बनी होती हैं उनको बनाने के लिए हम लोग स्क्वायर फाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोल रेती यानी कि राउंड फाइल। राउंड नेम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे गोल ग्रू हो, ठीक है, यहाँ पे राउंड शेप हो, वहाँ पे हम इस फाइल का यूज़ करेंगे। ठीक है, राउंड शेप को बनाने के लिए गोली रेती की अनुप्रास कट वृत्ताकार होती है। इसका भी 1/3 पॉइंट वाला भाग टेपर होता है। इस रेती के संपूर्ण पृष्ठ पर सिंगल कट वाले दांते होते हैं। इस रेती का उपयोग वृत्ताकार या वक्र सतहों पर किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग अधिकतर हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे राउंड वाली जगहें हों। ठीक है, जहाँ पे जैसे कोई होल हो या फिर कोई राउंड वाली शेप हो, वहाँ पे अगर हमें होल को साफ करना हो या फिर एकदम परफेक्ट साइज में ले आना हो तो हम लोग राउंड फाइल का यूज़ करेंगे। ठीक है, और वैसे इसका और कोई यंत्र यूज़ नहीं है, बस राउंड जगहों पे ही इसका यूज़ है। फिर आते हैं आपका हाफ राउंड फाइल। ठीक है, हाफ राउंड फाइल क्या है, नाम से ही पता चल रहा है हाफ राउंड, ये अर्धवृत्त रेती। इस रेती की अनुप्रास कट वृत्ताकार के समान होती है। ठीक है, जैसे वृत्ताकार थी वैसी ही इसकी भी अनुप्रास कट होती है। इसका भी पॉइंट की ओर से 1/3 भाग टेपर होता है। इस रेती की वक्र सतह पर सिंगल कट तथा फ्लैट वाली सतह, इसमें देखिए 2 तरह की सतह होती है। जैसे राउंड फाइल में आपकी केवल राउंड सतह थी, ये वाला हिस्सा था केवल, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इसमें 2 तरह की सतह है, पहली राउंड और दूसरी फ्लैट सतह है। ये देखिए एक फ्लैट सतह है। ठीक है, तो इसमें जो आपका राउंड वाला शेप है उस पर आपके सिंगल कट बने होते तथा फ्लैट वाली सतह पर डबल कट बने होते। इस रेती का उपयोग समतल यानी फ्लैट सतहों पर, आंतरिक कर्व सतह पर यानी कि अंदर की तरफ जो कटे हुए शेप हो आधे गोले, उन पे दोनों प्रकार की सतहों पर रेतने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका यूज़ दोनों सतहों पर किया जाता है। ठीक है, अधिकतर इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, कवर्ड सतहों पर इसका यूज़ किया जाता है अंदरूनी कर्व बनाने के लिए। ठीक है, और इसका यूज़ फ्लैट सतहों पर भी किया जा सकता है, जहाँ पे छोटी जगह हो जहाँ पे आपकी फ्लैट फाइल ना चल सके। अर्धवृत्ताकार रेती का उपयोग, नॉर्मल सी बात है, इसका भी यूज़ आपको वहीं पे होगा, लेकिन जैसे आपका राउंड फाइल में क्या है, बीच के होल्स को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन हाफ राउंड फाइल का यूज़ हमेशा, ये देखिए ऊपर से ऊपर की तरफ अगर कोई आधा गोला बना हुआ है, इस शेप को बनाने के लिए हम लोग अधिकतर हाफ राउंड फाइल का यूज़ करते हैं। इससे एक जो फाइलिंग का प्रोसेस होता है कर्व फाइल का, उसके थ्रू आपका ये फाइल बहुत अच्छी चलेगी। देखिए जो आपकी लास्ट आती है शेप के अनुसार, वो है नाइफ एज फाइल। ठीक है, नाइफ एज फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। काफ़ी हद तक ये आपकी ट्रायंगुलर फाइल की तरह होता है। ठीक है, नाइफ एज फाइल इस रेती का अनुप्रास कट चाकू की कट के समान होता है, यानी कि इसका जो अनुप्रास कट होता है वो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिखाया गया है। ठीक है, आपका जो यहाँ पे साफ साफ दिखाया गया, देखिए इसकी जो कट है एकदम चाकू के समान है। ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद ये तथा एक एज नोकीला यानी कि चौकदार होता है, नोकीला होता है, शार्प होता है। इसकी कट का कोण 10 डिग्री का होता है तथा इसके दोनों फलकों पर डबल कट दांते होते हैं। इसका प्रयोग अति संकीर्ण नैरो स्थानों पर रिताई करने के लिए किया जाता है। अति संकीर्ण मीन्स कि बहुत ही छोटे पतले कोड़ों को बनाने के लिए। तो देखिए ट्रायंगुलर फाइल और नैरो फाइल में थोड़ा सा अंतर है, बस क्या अंतर है ये समझ लीजिए। जो आपका ट्रायंगुलर फाइल है, ठीक है, ट्रायंगुलर फाइल क्या है, वो 60 डिग्री या उससे अधिक का कोण बनाएगा। ठीक है, क्या करेगा, उससे अधिक का कोण बनाएगा। बट जो आपका ये क्या कहते हैं नाइफ एज फाइल है, नाइफ एज फाइल है, ये क्या करेगा 60 डिग्री से कम और 10 डिग्री से अधिक का कोण बनाएगा। 60 डिग्री से कम का कोण किससे बनेगा, वो बनेगा आपके नाइफ एज से। और नाइफ एज कम से कम कितने डिग्री का कोण बना सकता है, 10 डिग्री। 10 डिग्री से कम का कोण ये नहीं बना सकता है। तो 10 डिग्री से ऊपर 11 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री, ठीक है, ये सारे कोण आप किससे बनाएंगे, नाइफ एज से बनाएंगे। ये आपके 60 डिग्री से कम के कोण को बनाना शुरू कर देता है, जो ट्रायंगुलर फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, उसके जगह पे अगर ट्रायंगुलर फाइल से छोटे अगर कोण आते हैं या नैरो आते हैं, तो वहाँ पे आप ट्रायंगुलर फाइल की जगह नाइफ एज फाइल का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा।
सबसे मैक्सिमम लोग इसी बात को लेके कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि अगर कोई भी कोड वाला शेप हो तो उसको बनाने के लिए वो लोग ट्रायंगुलर फाइल का यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हमें ज़रूरत के अनुसार फाइल का यूज़ करना चाहिए। अगर 60 डिग्री या उससे अधिक का कोड है तब ट्रायंगुलर फाइल का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर 60 डिग्री से कम का कोड है तो हम लोग नाइफ एज फाइल का यूज़ करेंगे। ठीक है, 60 डिग्री से कम का कोड हो तो हम हमेशा नाइफ एज फाइल का ही प्रयोग करेंगे, चाहे वो 12 डिग्री हो, चाहे 15 डिग्री हो, चाहे। देखिए शेप के आधार पे तो हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दांतों की कट के आधार पर फाइल के प्रकार है। देखिए दांतों की आकृति का रेती की उपयोगिता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दांतों की कटिंग के आधार पर रेतियाँ निम्न प्रकार की होती है। देखिए अगर कटिंग के आधार पर जाएंगे तो आपको कहीं कहीं पे कुछ किताबों में 4 प्रकार बताए जाएंगे, कुछ किताबों में 5 प्रकार बताए जाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें बढ़ती जाती हैं। आपने ऐसा सुना होगा, तो ऐसा ही कुछ है। लेकिन बेसिकली आपकी जो कट के अनुसार फाइल के प्रकार होते हैं वो 4 ही प्रकार होते हैं: सिंगल कट, डबल कट, कवर्ड कट या फिर रास्प कट। ठीक है, लेकिन आप अगर कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो वहाँ पे सर्कुलर कट का भी जिक्र होगा और स्पाइरल कट का भी जिक्र होता है। ठीक है, तो वो भी ऐसा कुछ खास नहीं है, वो इसी में आते हैं आपके, बस उनको कभी कभी अलग से कर दिया जाता है। देखिए सबसे पहले आते हैं हम लोग सिंगल कट फाइल पे। सिंगल कट फाइल क्या होती है? ऐसी रेतियाँ जिनका यूज़ मुलायम धातुओं को रेतने के लिए किया जाता है वो सिंगल कट फाइलें कहलाती हैं। इनके जो दांतों का ये जो कोड होता है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया इसके दांते का ये जो कोड है, ये जो कोड है वो कितने डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक है, सिंगल कट में हमेशा ही रेतियों के दांतों का कोड जो होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, और इसका यूज अधिकतर हम लोग मुलायम चीज़ों को रेतने के लिए करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो आपका सिंगल कट है इसका यूज़ हमेशा मुलायम धातुओं को काटने के लिए ही करेंगे, और ये याद रखेंगे कि इसका जो कोड होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब जो आपका दूसरा आता है डबल कट रेती यानी डबल कट फाइल, इस फाइल में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसा कि आपने सिंगल कट में देखा कि उसमें केवल एक साइड के दांते बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 2 साइड के दांते बने हुए हैं। पहला जो है आपका एक ऑलरेडी बना हुआ है, उसके ऊपर से दूसरा उसके क्रॉस में गया हुआ है। ठीक है, जो आपका जो पहला है, ठीक है, ओवर कट, वो 70 डिग्री का होता है। ठीक है, वो उसका कोड कितना होता है? 70 डिग्री। देखिए जो आपका सिंगल कट था उसमें आपका एक सिंगल कट होता जो कि 60 डिग्री का था, बट यहाँ पे 2 कट है। तो यहाँ पे 2 कट कौन कौन से है? जो पहला वाला जो नीचे वाला कट है उसको ओवर कट बोलते हैं, वो 70 डिग्री का होता है, और जो दूसरा उसके ऊपर से क्रॉस कट गया है उसको अप कट बोलते हैं, और अप कट आपका 51 डिग्री का होता है। इसका यूज़ अधिकतर हम लोग कहाँ करते हैं? इसका यूज़ अधिकतर हम लोग रफ़ कार्यों के लिए करते हैं, क्योंकि ये अच्छी तरीके से दो तरफा काटता है, तो बहुत ज़्यादा मेटल्स को काटने में फ़ायदा करता है। ठीक है, और ये हार्ड मेटल काटने में के लिए यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका रास्प कट। रास्प कट फाइल का क्या यूज़ है? रास्प कट फाइल आपने चित्र से देखिए, ध्यान से देखिए, तो अगर आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसका यूज़ मुलायम धातु जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, इन सभी चीज़ों को रेतने के लिए किया जाता है। ठीक है, किन चीज़ों को यूज़ किया जाता है? लकड़ी, प्लास्टिक, इन चीज़ों में। इसके देखें जो दांते हैं वो कुछ ऐसे उभरे हुए हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये धातु को बहुत ही तेज़ी में काटने के लिए काम आते हैं। ठीक है, रास्प कट फाइल का यूज़ अधिकतर मुलायम धातुओं को घिसाई के लिए और फिनिश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका यूज़ अधिकतर चमड़े वगैरह में भी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वृत्ताकार कट रेती यानी सर्कुलर कट रेती। सर्कुलर कट रेती क्या है? देखिए इस रेती के दांते फलक पर सीधे नाव बनाकर वृत्ताकार आकृति में बने होते हैं। ठीक है, वृत्ताकार आकृति में बने होते हैं, और यह रेती मुलायम धातुओं को रेतने के लिए तथा अधिकतर जहाँ पे राउंड शेप वाली फाइलों का यूज़ होता है तो राउंड फाइल के जो अंदरूनी वाले कट्स होते हैं उन पे बने होते हैं, या फिर बाहरी वाले शेप जो बने होते हैं उन पे बने होते हैं। ठीक है, इसी में आपका एक और फाइल आता है जिसको स्पाइरल कट बोलते हैं। देखिए राउंड फाइल वाले जो कट्स हैं वो है कर्व कट्स, वो कुछ ऐसे कर्व में बने होते हैं। ठीक है,
लेकिन कुछ स्पेशल फाइलें हैं जिसमें स्पाइरल कट बने होते हैं, तो वो कुछ ऐसे बने होते हैं, स्पाइरल कट आपके कुछ ऐसे बने रहेंगे। ठीक है, ये भी एक तरह से कह सकते हैं सर्कुलर कट का ही पार्ट है, बट इसको कुछ किताबों में अलग से दे दिया जाता है स्पाइरल कट के नाम से। ठीक है, ये कुछ स्पेशल फाइलों में यूज़ किया जाता है। तो वैसे तो कट के अनुसार आपकी 4 ही फाइल होती है, लेकिन कहीं कहीं पे इसमें 5वीं फाइल का भी जिक्र आएगा, तो जिससे आप कंफ्यूज मत। अगर देखिए, अगर इसमें स्पाइरल कट का जिक्र आता है तो आप उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। एक तरीके से उसको भी सर्कुलर कट का ही पार्ट माना जाता है, लेकिन कुछ किताबों में इसको अलग से भी दिया जाता है। ये कुछ स्पेशल फाइलों पे ऐसे कट्स होते हैं। ठीक है, और जो कट होते हैं, कट के अनुसार आपकी फाइलें इतनी ही होती है। अब आपका जो आगे का प्रोसेस है, जैसे कि आपका ग्रेड के अनुसार फाइल के प्रकार, लेंथ के अनुसार फाइल के प्रकार, फाइल का जो सेफ्टी प्रिकॉशन है, ठीक है, फाइल का आपका उथलता यानी कि कन्वर्सिटी ऑफ फाइल, ठीक है, पिनिंग ऑफ फाइल, फाइल की जो पिनिंग होती है उसको सही करना, ठीक है, फाइल से कैसे एक्सीडेंट्स होते हैं, कि क्या क्या सेफ्टियाँ होती हैं, ये सब हम आपको सेकेंड पार्ट में समझाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।